दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान भोलेनाथ को कौन भस्म कर देना चाहता था, तो उसका उत्तर है भस्मासुर। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 4 रुपए और किसान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत ही रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। राजा इस प्रकार व्यर्थ में धन खर्च करता गया, किंतु अपने मन को शांत नहीं कर पाया। जो भी उसे जैसी भी सलाह देता, राजा उसे मान लेता और वैसा ही करने लग जाता। एक दिन राजा ने सोचा वेश बदलकर नगर में सैर की जाए, क्या पता कोई और ही उपाय मिल जाए। तो एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान के परिवार पर पड़ी। किसान के परिवार ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ के छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं। किसान के सम्मुख जाकर राजा बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 सोने के सिक्के मिले हैं। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये सोने के सिक्के भी तुम्हारे हैं। तुम इसे रख लो। किसान बोला, ना ना सेठ जी, ये पैसे मेरे नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान दे दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई का ही इस्तेमाल करता हूँ। किसान की यह प्रतिज्ञा राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 रुपए कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 रुपए की ही कमाई करते हैं और इतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 रुपयों का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार के बहस में ना पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वह जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक राज दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 रुपयों का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपनी कमाई 4 रुपए किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, महाराज, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा में लगाता हूँ। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 रुपया बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है, तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।